Good afternoon, class 8. Today I am going to explain you lesson number 6, Colonialism and Urban Change, second part, how Delhi changed. Up to here I had already explained in previous video. Now next topic is how Delhi changed. Capital cities have been built at the site of Delhi on the western bank of the river Yamuna and over than 1,000 years. As the river shifted course, the location of the citadel also shifted so as to be close to some dependable source of water. मतलब water source अच्छी हो इसके लिए citadel को shift कर दिया गया. For example, the oldest surviving citadel which Contd Topic conquered from the चौहान राजपूत, जो कि इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान राजपूत से जीता था, is in present day Mehroli, far away from Shahjahanabad, the last citadel built before British rule. Now Shahjahanabad. In 1638, the Mughal Emperor Shah Jahan laid the foundations of Shahjahanabad, which we today call Old Delhi, जो आज Old Delhi के नाम से जाना जाता है. Next is कि the British called Old Delhi the walled city. ब्रिटिश मतलब ओल्ड दिल्ली को वॉल्ड सिटी के नाम से कहते थे क्योंकि ये वॉल से घिरी हुई थी. मोस्ट ऑफ दिस वॉल नो लॉन्गर एग्जिस्ट. आज मतलब कई ऐसी दीवारें जो नहीं हैं, कुछ बची हैं, जो कुछ गेट्स आपके हैं हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, गेट्स के रूप में कुछ वॉल्स आपको आज भी दिखेंगी. द टू मोस्ट आई कैचिंग बिल्डिंग्स इन शाहजहानाबाद आर द लाल किला यानी रेड फोर्ट, विद इन विच द एम्परर्स पैलेस कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड. एम्परर का पैलेस कॉम्प्लेक्स था. एंड द जामा मस्जिद, वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट मॉस्क. शाहजहाँ हैड कैनल्स एंड रिजर्वायर्स built to ensure water supply to the residents of the शाहजहानाबाद. उन्होंने शाहजहानाबाद के रेसिडेंट्स को पानी की सप्लाई अच्छी हो इसलिए उन्होंने रिजर्वायर्स बनवाए थे. और वाइड रोड लिंक द रेड फोर्ट टू द लाहौरी गेट in the western wall of the city. This road was called Chandni Chowk after a chalk open space. Chalk means open space with a pool that reflected the Chandni moonlight. मतलब एक ऐसा पूल जहाँ पर मूनलाइट अच्छी पड़ती है, रिफ्लेक्ट करता है मूनलाइट को. चांदनी इसका नाम पड़ा है चांदनी चौक. फ्रॉम द पूल अ कैनल रैन अलॉन्ग द रोड. एक कैनल जाता है रोड से होता हुआ. द रोड हैड फाउंटेन्स एंड शेडी ट्रीज़. उस रोड्स पे आपके फाउंटेन्स बने हुए हैं, शेडी ट्रीज़ हैं. एंड अलॉन्ग इट्स लेंथ वर बाज़ार्स और मार्केट्स हैं. बसलिंग एंड विद इकनॉमिक एक्टिविटी, मतलब शोरगुल रहता है हमेशा मार्केट में, इकनॉमिक एक्टिविटी होती रहती है. अनदर वाइड रोड रैन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ ऑफ द सिटी सेपरेटिंग द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद. शाहजहानाबाद हैड न्यूमरस गार्डन्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप. पूरी ओल्ड दिल्ली का आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि बहुत सारे गार्डन्स हैं, मंदिर बने हुए हैं वर्शिप के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं एंड मौसोलियम्स. वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल लिव्ड इन क्लोज नियरनेस. सो द हवेलीज ऑफ द नोबल्स एंड वेल्दी पीपल स्टूड amidst the thatched mud houses of the poor artisans and craftsmen, all packed together in crowded mohallas means neighborhood. मतलब सबके घर आसपास बने हुए हैं बहुत. narrow lanes separated the houses. पतली पतली गलियां भी हैं जो घरों को अलग करती हैं, ठीक है. Now हवेलीज़ क्या है? The हवेलीज़ were meant for large joint families and their servants. The हवेलीज़ had courtyards surrounded by many rooms in 2 or more floors. माने बड़े बड़े घर जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं, सबके लिए अलग अलग कमरे बने होते हैं, सर्वेंट्स के लिए भी क्वार्टर्स होता है. द आउटर रूम्स वर यूज्ड फॉर रिसीविंग गेस्ट एंड डूइंग बिजनेस. Women usually lived in the inner rooms. Rich Mughal nobles like
Kamar al-Din Khan lived in large havelis with well-maintained gardens and water channels. These havelis were surrounded by high thick walls which not only protected the mansions but also shielded their women residents from the eyes of strangers. मतलब बड़े बड़े ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं जो माने इस मेंशन को प्रोटेक्ट करती हैं और वुमेंस जो रहती हैं उनको उनसे कि एक पर्दा सिस्टम आप कह सकते हो, ठीक है, उनको पर्दे में रखती हैं बाहर के लोगों से की नज़रों से बचाकर. ग्रेजुअली एज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मुग़ल नोबिलिटी डिक्लाइन, जैसे जैसे मुग़ल नॉबल्स की पोजीशन डाउन होती चली गई इकोनॉमिक कंडीशन, द हवेलीज लॉस देयर ग्रैंडियर, हवेलियों ने अपना जो एक भव्यता थी वो खो दी. पार्ट्स ऑफ हवेलीज वर रेंटेड आउट एज वर्कशॉप्स एंड वेयर हाउसेज. हवेली के जो अलग अलग हिस्से थे वो एज ए वर्कशॉप्स लोगों को दे दिए गए, वेयर हाउसेज बन गए. दस फ्रैगमेंटिंग द बिल्डिंग्स एंड चेंजिंग देयर ओरिजिनल करेक्टर्स. मतलब जिस तरह से हवेलीज बनाई गई थी उनकी पूरी बनावट बिल्डिंग की चेंज हो गई. नेक्स्ट आपका आता है दिल्ली अंडर द ब्रिटिश. In 1803, Lord Wellesley annexed Delhi and Agra and brought the Mughal Emperor under British control. 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली ने दिल्ली और आगरा को पर कब्ज़ा कर लिया था, छीन लिया था मुग़ल से और मुग़ल्स को अपने कंट्रोल में ले आए थे. Till 1857, the Mughal Emperor continued to live in the Red Fort. During this period, learning and literature flourished in Delhi. Bahadur Shah II, the last Mughal emperor, promoted musharas यानी literary gatherings. These were attended by great poets. कवियों का मुशायरा नहीं होता है तो वैसे ही आपके मुशायरा ये किया करते थे जिसमें काफ़ी बड़े बड़े ज्ञानी आते थे, बड़े बड़े पोएट्स आते थे उस समय के, इंक्लूडिंग ज़ौक़ एंड गालिब. मुशायराज अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड्स और काफ़ी भीड़ जमा हुआ करती थी इनकी कविताएं सुनने के लिए. द इंडियन एंड ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दिल्ली शेयर्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कल्चर्स. ठीक है, जो इंडियन और ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स थे वो एक दूसरे की बहुत ही इज्जत करते थे उनके कल्चर की. द दिल्ली कॉलेज विच बिगेन एज अ मदरसा यानी मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मदरसा. ठीक है, मदरसा जो होते हैं वो आपके मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं. इन द लेट 18th century became a great center of eastern and western learning in the 1820s. ओके, मैंने पहले दिल्ली कॉलेज जो एक एज ए मदरसा चलता था, बाद में ये जो है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लर्निंग का एक सेंटर बन गया 1820s में. ऑन द ईव ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, द दिल्ली कॉलेज was emerging as the center of a renaissance यानी rebirth, especially the learning of science. These cultural developments are sometimes referred to as the Delhi Renaissance. The Delhi College was one of the earliest, मतलब दिल्ली कॉलेज का एक द्वारा जन्म होना. The Delhi College was one of the earliest institution in India to introduce education in science. माने पहला अर्लीस्ट कॉलेज था जिसने साइंस की एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था. बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, मैं ईस्टर्न वेस्टर्न एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया था थ्रू द उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेजेस. द पीपल ऑफ दिल्ली टर्न्ड हॉस्टाइल टूवर्ड्स द कॉलेज व्हेन सम टीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. जो दिल्ली के लोग थे माने वो इस कॉलेज के ख़िलाफ़ हो गए, उनमें गुस्सा जाग उठी क्योंकि इस कॉलेज के कुछ टीचर्स जो है वो उन्होंने अपना धर्म क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था. ड्यूरिंग द रिवोल्ट, जब रिवोल्ट चल रहा था 1857 का, द कॉलेज वॉज अटैक्ड एंड डैमेज्ड बाय द रिबल्स. उसी वक्त जो है इस कॉलेज पे अटैक किया गया था और डैमेज कर दिया गया था इस कॉलेज को रिबल्स ने, मतलब जो रेबेलियंस थे, जो उग्रवादी थे, उन्होंने जो है इसको डैमेज कर दिया था. ठीक है. अंडर ब्रिटिश रूल द मेनी ऑफ द ओल्ड दिल्ली हवेलीज डिक्लाइन. ब्रिटिश रूल के अंडर में रहते हुए कई दिल्ली की हवेलियाँ जो है वो ख़त्म हो गई. द स्ट्रीट्स अराउंड द हवेलीज बिकम कंजस्टेड विद स्टॉल सेटअप बाय ट्रेडर्स ऑफ ऑल काइंड्स. लोगों ने, मैंने कई व्यापारियों ने आसपास अपनी दुकानें खोल ली हवेलियों के पास
जिससे हवेली की रौनक चली गई। शाहजहाँस वेल इंजीनियर्ड वाटर सप्लाई, जो शाहजहाँ ने एक बहुत ही अच्छी वाटर सप्लाई बनाई थी कि शाहजहानाबाद में प्रॉपर वाटर सप्लाई होती रहे। एंड ड्रेनेज सिस्टम्स डिक्लाइन, सब ख़त्म हो गए। ओवर क्राउडिंग एंड लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन मेड लाइफ डिफ़िकल्ट इन ओल्ड दिल्ली, मतलब इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होने लगी ओल्ड दिल्ली में, और प्रॉपर सैनिटेशन ना होने के कारण जो है लोगों की लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ अबाउट New Delhi, which we will discuss in next video. Thank you, children.